हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। निम्नलिखित किस तत्व में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है तत्व में दिए गए तत्वों में सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या उसमें होगी जिसमें सबसे अधिक मोल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है कि मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए आपके पास में दिया गया द्रव्यमान को हम भाग कर देते हैं किससे, मोलर द्रव्यमान से, ठीक है। तो यहाँ पर हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 4 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ए ऑप्शन है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो हीलियम के मोल निकालते हैं। तो हीलियम के मोल आ जाएंगे, दिया गया मास है 4 ग्राम और हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 होता है, तो इसमें आ जाएगा 1 मोल, ठीक है। अब अगर हम बी की बात करते हैं तो इसमें आपके पास में 46, तो सोडियम के मोल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, दिया गया द्रव्यमान 46 है, डिवाइड बाई जो इसका मोलर द्रव्यमान होता है 23, यानी इसके कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब हम सी की बात करते हैं तो सी के अंदर मोल, कैल्शियम के मोल निकालते हैं। तो दिया गया द्रव्यमान 0.40 है, तो इसको 40 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.01 मोल आएगा। और अगर डी के अंदर बात करते हैं तो मोल आ जाएगा, हीलियम के कितने आ जाएंगे, 12 दिए हुए हैं और बट्टम 4 कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मोल, ठीक है। अब अगर मैं परमाणुओं की संख्या निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, परमाणु, तो परमाणु कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 1 इंटू मोलों की संख्या को Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और Na क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है, जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। तो ये इतने परमाणु हो जाएंगे। इसमें भी अगर मैं परमाणु निकालता हूँ तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2Na परमाणु हो जाएंगे। अगर इस सी वाले में परमाणु निकालता हूँ तो इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.01 Na। और डी वाले में अगर मैं परमाणु निकालता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 Na। तो सबसे अधिकतम किसमें है, तो सबसे अधिकतम है वो आपके पास में 3 Na परमाणु है, जो आपके पास में ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, जो कि आपके पास ऑप्शन डी है। धन्यवाद।